आज का टॉपिक है एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग। लास्ट टाइम हमने हॉफमैन कोडिंग डिस्कस किया था। हॉफमैन कोडिंग और एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग में मेजर डिफरेंस ये होता है कि हॉफमैन के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, लेकिन एडेप्टिव हॉफमैन के अंदर कोडिंग गिवन नहीं होती है। इन द हॉफमैन कोडिंग प्रोबेबिलिटी इज गिवन, और जो एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग होता है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती है। तो बेसिकली एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग दो फेज में काम करता है। पहला फेज कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, दूसरा फेज इनकोडिंग। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स में क्या करता है, एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और फेज 2 में जाकर वो एलिमेंट की कोडिंग करता है। हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस k+1 symbol is encoded using the stats of the first k symbol. It means, for example, हम ले लेते हैं, हमारे पास एक सोर्स फाइल है जिसके अंदर ये मैसेज है और ये हमारे एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अप टू k, और ये जो एलिमेंट है k+1। तो ये कह रहा है कि k+1 की जब हम कोडिंग करेंगे तो बेसिकली ये किसके बेस पे होगी, k तक की कोडिंग हमने की है, यानी k तक के सारे एलिमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम k+1 एलिमेंट को कोड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन फ्यूचर पता नहीं कि ये a आगे आएगा या नहीं आएगा, या इसकी अकरेंस आगे कितनी बार होगी। तो बेसिकली k+1 वाले एलिमेंट की जो कोडिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी, यहाँ तक जो कोड हमने कर रखा है और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे k+1 वाले एलिमेंट की कोडिंग होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग नाइदर ट्रांसमीटर नॉर रिसीवर, ना तो भेजने वाला ना तो उसको कलेक्ट करने वाला, किसी के बारे में सोर्स प्रोग्राम को लेकर कोई भी स्टेट्स नहीं होता है। यानी कोई, इट मीन्स कि सोर्स प्रोग्राम के अंदर क्या कितने एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट की अकरेंस उसके अंदर कितनी बार है, ना तो ये ट्रांसमीटर को पता होता है ना तो ये रिसीवर को पता होता है। इसके अंदर एक हम स्पेशल नोड को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड NYT। इसको हम कहते हैं नॉट एट ट्रांसमिटेड। ये रिसीवर एंड पे भी होता है और ये ट्रांसमीटर एंड पे भी होता है, और इसका वेट जो होता है ऑलवेज 0 होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे। बस अभी ये जान लेते हैं कि ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों NYT नोड को मेंटेन करेगा, और NYT जो नोड है उसका वेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, आगे चलते हैं, ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग, बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला अपडेट प्रोसेस, दूसरा इनकोडिंग, देन डिकोडिंग। तो हमारा पहला प्रोसेस है अपडेट प्रोसेस। ओके, अपडेट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम जान लें कि इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होगा वो होगा 2m-1। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड का मतलब जब हम अपडेट प्रोसेस अप्लाई करेंगे और जो ट्री फॉर्म होके आएगा तो उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होगा वो 2m-1। m क्या है, m है नंबर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं, 26। तो 2 × 26 - 1 इक्वल्स टू 52 - 1, इट मीन्स 51। यानी अपडेट प्रोसेस के अंदर जो ट्री डेवलप होगी उसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ नोड होंगे वो होंगे 51। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट रिक्वायर्स दैट द नोड बी इन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी जो नोड होगा उसकी जो नंबरिंग होगी वो एक फिक्स ऑर्डर में होगी। पहला पॉइंट, रूट हैज द लार्जेस्ट नोड नंबर। यानी जो रूट होगी, जो रूट की वैल्यू होगी, सपोज ये हमारा ट्री बन रहा है, तो जो रूट की वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं, जो रूट का नोड नंबर होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। सेकेंड, NYT नोड हैज लीस्ट नोड नंबर। जो NYT नोड होगा उसका जो नंबर होगा सबसे लिस्ट होगा। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, नोड नंबर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स कि अगर हम ट्री में ट्रेवर्स करें लेफ्ट टू राइट, तो अगर इस नोड का नंबर है 1 तो
तो इसका जो नंबर होगा इससे ज्यादा होगा। यानी अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो नंबर, जो नोड का नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा। उसी तरह अगर इसका 3 है तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 से कम नहीं हो सकती, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। यानी लेफ्ट वाले का जो नंबर होगा वो हमेशा राइट वाले नोड के नंबर से कम होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है नोड नंबर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। उसी तरीके से अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो नीचे हमेशा नीचे वाले नोड का जो नोड नंबर होगा वो हमेशा कम होगा ऊपर वाले नोड नंबर से। यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 4 है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे 5 हो जाए और यहाँ पे 2 हो जाए। तो नीचे वाले का जो नोड नंबर होगा वो हमेशा कम होगा ऊपर वाले से। नेक्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेस देन राइट चाइल्ड, अदरवाइज वी परफॉर्म शिफ्टिंग और सफलिंग। इट मीन्स कि अगर हमारा ट्री इस तरीके से है, अगर इस नोड का वेट 3 है, सॉरी इसका सपोज कर लेते हैं इसका M1 है और इसका M2 है, तो जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट चाइल्ड ये है और ये राइट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड का जो वेट होगा वो हमेशा राइट चाइल्ड के वेट से कम होगा। यानी M1 इज ऑलवेज लेस देन M2। अगर ये 2 है तो इसकी वैल्यू 2 से कम, 2 के बराबर हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं होगी। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी M2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इट मीन्स लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी हमेशा राइट चाइल्ड के वैल्यू से कम होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हमें नोड को शिफ्ट करना पड़ता है या दोनों नोड की हमें सफलिंग करनी होती है। लेफ्ट वाले को राइट बनाना होता है, राइट वाले को लेफ्ट बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो अपडेट प्रोसीजर है, अपडेट प्रोसीजर ट्रांसमीटर भी करता है और रिसीवर भी करता है, दोनों के लिए ये प्रोसीजर मैंडेटरी है। अब प्रोसीजर जानने से पहले कुछ पैरामीटर जान लेते हैं पहले कि कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं। पहला पैरामीटर है वेट ऑफ नोड और दूसरा पैरामीटर नंबर ऑफ नोड। तो नंबर ऑफ नोड हमने देख लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हमारे कितने होंगे 51, और लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करेंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे तब भी नंबर ऑफ नोड हमारा इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं वेट ऑफ नोड। तो जब नोड की बात करते हैं तो किसी भी ट्री के अंदर 2 तरीके का नोड होते हैं, एक तो इंटरनल नोड होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल नोड। तो इंटरनल नोड को हम इस तरीके से ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल नोड को हम या लीफ नोड भी कहते हैं उसको, लीफ नोड को स्क्वायर बॉक्स में। ओके, तो जो इंटरनल नोड होता है इसका वेट ऑफ इंटरनल नोड इक्वल्स टू सम ऑफ द वेट ऑफ बोथ चाइल्ड, सम ऑफ द वेट ऑफ बोथ चाइल्ड। सपोज एक इंटरनल नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसका वेट 3 है, इसका वेट 2 है, तो इस इंटरनल नोड का वेट इन दोनों का सम हो जाएगा, इट विल बी 5। उसी तरीके से हम एक्सटर्नल नोड पे आते हैं। तो जो एक्सटर्नल नोड है इसका वेट क्या होगा, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अल्फाबेट या एलिमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे 2 एक्सटर्नल नोड है या लीफ नोड है। सपोज यहाँ पे जो एलिमेंट A आ रहा है और यहाँ पे एलिमेंट B आ रहा है, तो हम मैसेज में देखेंगे कि मैसेज के अंदर A कितनी बार आया है, जितनी बार A आया होगा वो वाली वैल्यू हम, यानी अकरेंस ऑफ A कितनी बार होगा वो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, अकरेंस ऑफ B की, B कितनी बार आया है। सपोज कर लेते हैं एक मैसेज A C B D A B, तो यहाँ वैल्यू क्या, इस मैसेज के अंदर ये कितनी बार आया है 1 और 2। तो इस एक्सटर्नल नोड की जो वेट होगा, एक्सटर्नल नोड में जो वेट होगा 2, क्योंकि अकरेंस ऑफ ए कितना है 2 इस मैसेज के अंदर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी का अकरेंस कितना है 1 और 2। तो एक्सटर्नल नोड में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अल्फाबेट। ओके, इसके साथ एक चीज और देख लेते हैं, इनकाउंटर ऑफ एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ, यानी पहला एलिमेंट मैसेज स्टार्ट हो रहा है
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट आया है इसके पहले कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम अगर वो इनकाउंटर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एनवाईटी जो नोड है, हमें पता है एनवाईटी नोड ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों मेंटेन करते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा, उसका वेट हमेशा क्या होता है, 0। तो एनवाईटी नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल एक मैसेज ले लेते हैं हम, ए बी ए सी। तो सबसे पहला जो नोड होगा वो होगा एनवाईटी और इसकी वैल्यू होगी 0। जैसे पहला एलिमेंट इनकाउंटर्ड होगा तो ये एनवाईटी नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। जो लेफ्ट वाला होगा हमेशा एनवाईटी होगा और दूसरा वाला क्या है, क्या हमें मिला, ए। तो एनवाईटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसके वेट की वैल्यू 0। और यहाँ पे अभी मैसेज में अभी जितना हमने मैसेज को पार्स किया है या जितना मैसेज का एनालिसिस किया है, तो वहां पे ए कितनी बार आया, एक बार, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1। और ये जो इंटरनल नोड है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 1 1। यानी जब पहली बार कोई एलिमेंट इनकाउंटर्ड होगा तो एनवाईटी नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला एनवाईटी इटसेल्फ जहां उसका वेट की वैल्यू 0 होगी और दूसरा वो एलिमेंट जो एलिमेंट हमें अभी इनकाउंटर्ड हुआ है रिसेंटली। ओके, दूसरी चीज, अगर कोई एलिमेंट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इनकाउंटर्ड हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटेड बाय 1 इन प्रीवियस वेट। जो भी वेट होगा उस एलिमेंट का प्रीवियस वेट, उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यही केस ले लेते हैं हम, कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ए सी है सपोज। तो जैसे पहला एलिमेंट इनकाउंटर्ड हुआ तो हमारा एनवाईटी नोड डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। पहला एनवाईटी और दूसरा पार्ट ए। ओके, तो एनवाईटी की वैल्यू हमेशा होती है 0, ए की वैल्यू अभी पहला एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 1। ओके, अब जैसे ही हम आगे चलेंगे हम देखेंगे फिर अगेन एक ए और आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही दूसरा ए आएगा तो इसकी वैल्यू पहले 1 थी तो उसमें हम +1 कर देंगे, अब ये हो जाएगा 2। और जो इसका रूट नोड क्या हो जाएगा, 0 + 2 2। अगेन फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं फिर एक और ए इनकाउंटर्ड हुआ, फिर अगेन इसमें हम +1 कर देंगे, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 0 + 3 रूट नोड की वैल्यू हो जाएगी 3। इट मीन्स कि अगर पहली बार कोई एलिमेंट इनकाउंटर्ड होता है तो एनवाईटी नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर कोई एलिमेंट दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो रहा है या दूसरी या तीसरी बार इनकाउंटर्ड हो रहा है तो उसकी जो प्रीवियस वाला जो वेट होगा उसमें हम +1 कर देंगे। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपडेट ट्री फॉर द मैसेज बाय एडेप्टिव हॉफमैन। तो हमें मैसेज में दिया हुआ है AARDVARK। ओके, तो जब भी हम अपडेट करते हैं किसी भी ट्री को तो पहला जो स्टार्टिंग नोड हम एनवाईटी नोड ही लेते हैं। तो हमने पहला नोड लिया एनवाईटी नोड, और एनवाईटी नोड का जो वेट होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 0। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मैसेज को रीड आउट करेंगे। तो पहला जो अल्फाबेट आया वो क्या आया, ए। तो हम फॉर ए के लिए ट्री को अपडेट करेंगे। तो हम जैसे ही पहला अल्फाबेट आया और ए का अकरेंस भी पहली बार है तो ये एनवाईटी जो नोड है ये स्प्लिट हो जाएगा 2 नोड में, एक तो एनवाईटी इटसेल्फ और दूसरा ए। अभी तक जो हमने रीड किया है सिर्फ इतना रीड किया ए तक, यानी यहां तक जितना रीड किया उसमें ए कितनी बार आया, एक बार। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 और एनवाईटी की वैल्यू होती है 0। तो पेरेंट नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 1 1। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो फिर एक और ए आया, यानी अब फॉर
ए के लिए हम ट्री को अपडेट करेंगे। तो ए और ए के लिए अपडेट करेंगे तो हमने ये देखा कि ये जो अभी जो एलिमेंट आया, ये एलिमेंट पहले भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, जहां पहले आया हुआ है वहां पे जाकर उसके वेट में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फॉर ए इतने स्ट्रिंग के लिए जो अपडेटेड ट्री बनेगा वो बनेगा NYT, यहाँ वैल्यू 0 रहेगा और ए का अकरेंस दोबारा आ गया। पहले इसकी वैल्यू 1 थी तो 1 + 1, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो पेरेंट्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 0 + 2 हो जाएगी 2। साथ साथ हम ये भी प्रॉपर्टी चेक करते जाएंगे, जब हम स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि जो लेफ्ट चाइल्ड का वेट होगा वो हमेशा राइट चाइल्ड के वेट से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो मुझे सफलिंग करना पड़ेगा या फिर नोड की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैसेज में नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा आर। ये पहली बार इनकाउंटर्ड हुआ है। इट मीन्स कि NYT जो नोड है ये फर्दर स्प्लिट होगा 2 नोड के अंदर, फॉर AR। ये जो नोड था ये अब स्प्लिट होगा 2 नोड में। पहला नोड तो NYT का इटसेल्फ होगा, NYT, और दूसरा नोड होगा R के लिए। R कितनी बार आया है इस मैसेज में, 1। NYT की वैल्यू होती है 0, तो 0 + 1 1 और 1 + 2 3, क्योंकि पेरेंट नोड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दोनों चाइल्ड का जो वेट होता है उसको सम करने के बाद जो आउटपुट आता है वही उसकी पेरेंट नोड की वैल्यू होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट मिला D, यानी हम अपडेट करेंगे फॉर ARD। अगेन एक नया अल्फाबेट मिला और उसका अकरेंस इनकाउंटर्ड पहली बार है, तो फिर अगेन NYT जो नोड है फिर स्प्लिट होगा 2 पार्ट में। तो अब क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब ये नोड 2 बार में स्प्लिट होगा 2 नोड में। तो पहला तो नोड होगा NYT का, दूसरा नोड होगा हमारा D का। D कितनी बार आया मैसेज में, 1 बार अभी तक, और NYT की वैल्यू होती है 0, तो 0 + 1 इसके पेरेंट में आ जाएगा 1, और 1 + 1 इन दोनों के पेरेंट में आ जाएगा 2, 2 + 2 इनके पेरेंट में आ जाएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, V आ रहा है। तो हम अब किसके लिए अपडेट करेंगे, फॉर ARD और V के लिए। अब V भी हमारे पहली बार आया है, इट मीन्स पहली बार आया, तो फिर अगेन NYT जो नोड है ये अगेन स्प्लिट होगा 2 पार्ट में। करते हैं हम, दिस इज NYT और एक हमारे यहाँ पे आ गया V कितनी बार आया, 1 बार आया पहली बार। इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी हमेशा राइट चाइल्ड से कम होगी। तो अगर इस लेवल की बात करें हम यहाँ पे, तो 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड है इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2। और दूसरी चीज इस लेवल की बात करें हम, तो इस लेवल में भी क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू 2 है और राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो 1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो यहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है डेप्यू हॉफमैन कोडिंग का।
तो हम क्या करेंगे, नोड को तो हम इंटरचेंज कर देंगे और वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, इन दोनों नोड को भी हम इंटरचेंज कर देंगे। तो जो हमारा जो अब रिजल्टेंट ट्री आएगा उस तरीके से आएगा। अब 2 को हम कहाँ लेफ्ट में लाएंगे, सॉरी ए को, और ये जो 3 कहाँ चला जाएगा आपके राइट में, 3 राइट में चला गया। अब एक चीज, अब उसके जस्ट नीचे वाले लेवल में भी हमें इंटरचेंज करना है क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा है। यानी ये जो आर है ये कहाँ चला आएगा, ये वाला नोड, आर वाला नोड चला आएगा आपके लेफ्ट में, और ये 2 चला जाएगा आपके राइट में, और नीचे एज इट इज हो जाएगा क्योंकि नीचे सही है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 के राइट में हमारा डी है, लेफ्ट में 1 है, फिर इसके लेफ्ट में NYT 0, और यहाँ पे हमारा V1। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है V के बाद अगेन A है, यानी हम अब अपडेट करेंगे फॉर ARDV ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि अगेन हमारा A आ गया। तो इस केस में हम ये देखेंगे जो हमारी करंट ट्री है उसमें A कहाँ है, हमारा A यहाँ पे। तो इसका जो वेट है उसके वेट में हम +1 कर देंगे, यानी इसका A का जो वेट क्या है 2, +1 करके हो जाएगा 3। तो हमारा जो ट्री होगा हमारा ट्री बन जाएगा इस तरीके से। अब A के वेट में आ जाएगा 3, ये एज इट इज यहाँ पे हमारा NYT 0 +1 1, 1 +1 2, 2 +1 3। अब क्या हो जाएगा 3 + 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6, यानी अब रूट नोड की वैल्यू हो गई हमारी 6। नेक्स्ट सिंबल है हमारा अब R। तो यानी अब हमें अपडेट किसके लिए करना है, फॉर ARDVA, अगेन आ गया हमारा R। तो ये R जो अभी इनकाउंटर्ड हुआ है इसके पहले भी इनकाउंटर्ड हो चुका है। इट मीन्स कि हम इसके ओरिजिनल प्रीवियस वाले प्लेस पे जाएंगे, जो भी वेट होगा उसके वेट में +1 कर देंगे। तो हम इसका प्रीवियस वाला ट्री देखें तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू कितनी कर देंगे 1 + 1 2। तो हम ट्री बना लेते हैं। यहाँ R में पहले 1 था, हो जाएगा 2, नीचे एज इट इज 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 2, अब यहाँ हो जाएगा वैल्यू चेंज आएगी 4, 4 + 3 यहाँ पे 7। अब हमारा लास्ट अल्फाबेट है K, यानी हम करेंगे फॉर ARDVAR ओके। तो ये जो K है ये हमारे लिए नया एलिमेंट है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो लास्ट हमारा ग्राफ था, लास्ट हमारी ट्री थी वहाँ पे NYT फिर से अगेन स्प्लिट होगा 2 पार्ट में, और एक पार्ट इटसेल्फ NYT के लिए जाएगा, दूसरा पार्ट K के लिए जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बन जाएगा, जो ट्री बनेगी हमारी, जो ट्री बनेगा इस तरीके से। तो हमने ये जो NYT नोड था इसको स्प्लिट करके 2 नोड पे कन्वर्ट कर दिया। तो NYT की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, तो ये 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, और 5 + 3 8।
अब हम ये चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से छोटी है कि नहीं है। अगर छोटी नहीं है हर एक लेवल पे तो हम नोड को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले 3 इज लेस देन 5 ओके, 2 इज लेस देन 3 ओके, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम है। इट मीन्स हम इन दोनों नोड को इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट अपडेटेड ट्री आएगा वो इस तरीके से आएगा। नोड की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी, सब वैल्यू सेम होगी, 8 3 5 2 3। अब यहाँ पे 2 को 1 के पोजीशन पे लाना है, 1 को 2 के पोजीशन पे। तो जो 1 इधर था वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डी, 2 हमारा चला जाएगा राइट हैंड साइड में 2 0 1, it is k, it is n by t, a r d k b। ओके, तो ये हमारा हो गया अपडेटेड ट्री। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये देखेंगे कि हम एडेप्टिव हॉफमैन टेक्निक से कैसे कोड करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हम ट्री को कैसे अपडेट करते हैं, चाहे वो रिसीवर एंड पे हो चाहे वो ट्रांसमीटर एंड पे हो। ओके, थैंक यू।